नमस्कार, मैं बाबा अनिल मजूमदार, लखनऊ से 9616205263। आज मैं आपको एक उच्चाटन विधि, साबर मंत्र का उच्चाटन विधि बता रहा हूँ। बहुत लोगों को जरूरत पड़ती है, जैसे उनके घर के आसपास उनके बैरी रहते हो, हर काम में टांग अड़ाते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, तो उस स्थान से उसको भगाने के लिए आपको उच्चाटन विधि करनी पड़ेगी। मंत्र मैं बता रहा हूँ, खूब ध्यान से सुनिएगा। साबर मंत्र है, ऐसा भी कोई वो नहीं है। साबर मंत्र में ओम नमो भगवते रुद्राय अष्टाम करालाय अमुकम सापुत्र माधवे सह हन हन दह दह पच पच शीघ्रम उच्चाटय उच्चाटय हुं फट स्वा। एक बार और पढ़ रहा हूँ। ओम नमो भगवते रुद्राय दस्त्राम करालय अमुकम उमुकम माधवे सह हन अमुकम सुपुत्र माधवे सह हन हन दह दह पच पच शीघ्रम उच्चाटय उच्चाटय हुं फट स्वा। एक बार और पढ़ा। ओम नमो भगवते रुद्राय दस्त्राम करालय अमुकम सुपुत्रम माधवे सह हन हन दह दह पच पच शीघ्रम उच्चाटय उच्चाटय हुं फट स्वा ठाठा हुं फट स्वा ठाठा। इसको दीपावली वो तो खैर निकल गई, होली आ रही है, या ग्रहण के दिन 10,000 की संख्या में जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना। प्रयोग की विधि, जहाँ पर मंत्र में अमुक शब्द आया है वहां पर उस व्यक्ति विशेष का नाम लीजिए जो उसमें चीफ कमांडर है, जो आपके पीछे पड़ा हुआ है ना। और जिस जगह पर व्यक्ति का उच्चारण करना अभीष्ट हो उसके नाम का उच्चारण करना चाहिए। और साथ में यह सुपुत्र उस व्यक्ति के यदि क्या कहते हैं पिता का नाम मालूम है तो ले लीजिए, है ना। और सह बांधव है तो उसके दोस्त यार जो भी उसको भड़काते हैं, मोहल्ले वाले जो उसके साथ लगे हैं आपको परेशान करने के लिए, उन सबका नाम ले लीजिए। सा बांधव ये कहते हैं ना। अच्छा, प्रयोग के समय इस मंत्र को जहाँ अमुक शब्द है वहाँ जिस व्यक्ति का उच्चारण करना अभीष्ट हो उसके नाम का उच्चारण करिए, उसके पिताजी के नाम का उच्चारण कीजिए, उसके जो यार दोस्त हैं जो उसको भड़काते रहते हैं उसका उच्चारण कीजिए। विधि है प्रयोग के समय इस मंत्र के। अच्छा, प्रयोग विधि बता रहा हूँ। जिस स्थान पर गधा लोटा हो, होते नहीं गाँव देहात में आदमी गधे पाए जाते हैं, सॉरी मतलब आदमियों को नहीं कह रहा हूँ, गधों को कह रहा हूँ। गाँव देहात में जहाँ आदमी गधे पाता है, गधा जो लोटा हो मतलब जब सोया हो, वहां की भूमि को बाएं पांव से लाएं। बाएं पांव से लाएं तो मंगलवार को दोपहरी में उसे उक्त मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में डाल दें तो उसका उच्चाटन होता है। अभिष्ट अर्थात वो व्यक्ति अपना घर छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है। समझो, मतलब कहना कि मतलब ये है, भैया आप पहले तो देखिए करिए गधा कहाँ है, फिर देखिए गधा जो है थक के बेचारा सो गया है, फिर वहां पर जाइए गधे को जरा सा धीरे से हल्के से हटाइए, उसके शरीर जहाँ पड़ा था उसके बाएं पैर से मट्टी को खोल लीजिए, उस मट्टी या धूल जो भी हो उसको जो किसी छोटे सी चीज में इकट्ठा कर लीजिए, और फिर जो मंत्र मैंने बताया 108 बार पढ़िए और उस व्यक्ति के घर में डाल दीजिए। तो व्यक्ति वो घर में नहीं रुक पाएगा, वो अपने पिता माता पुत्र सहित और बंधु बांधो सबके सहित वो वहां से भाग जाएगा, उच्चाटन हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये तो हुई प्रयोग विधि। या आप ऐसा करें, सरस्वता शिव निर्माण, शिव पिंडी पर चढ़ाई गई वस्तु फल फूल मिठाई आदि को शिव निर्माण कहते हैं। तो मतलब शंकर जी के मंदिर जाइए, वहां पर जो लोगों ने सब चढ़ाया है शंकर जी के उस शिवलिंग पर, उनको सबको इकट्ठा करके ले आइए। ठीक है ना। उक्त मंत्र से 108 बार इंद्र का शत्रु के घर में गाड़ देने से उसका उच्चाटन होता है। अब भैया अपना सर भी बचा रखे, ऐसा जूते पड़े, क्योंकि शंकर जी का सब आपने लिया, 108 बार मंत्र पढ़ लिया, लेकिन इसमें यह है कि शत्रु के घर में जब वो रहे ना
तो खोद के इन चीजों को गाड़ दीजिए, ठीक है ना, समझे। अच्छा, या भैया तो इजली अवेलेबल है, कौवे के पंख को उक्त मन से 108 बार अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में गाड़ देंगे, उसका उच्चाटन हो जाएगा। ये भी भैया करना है, जूते ना पड़े, बस ख्याल रखिएगा, है ना। उल्लू की जो है बिष्टा यानी उल्लू की टट्टी 10 सरसों का चूर्ण करके उसे 108 जो मंत्र बताया उसे अभिमंत्रित करके जिस व्यक्ति के सिर पर डालता है उसका उच्चाटन होता है ना, ठीक है। या देखिए बहुत सारे हैं उच्चाटन के लिए, कुछ भी कर लिए। गूलर की लकड़ी की 4 अंगुल लंबी कील उक्त मंत्र से 108 अभिमंत्रित करिए और जिस व्यक्ति के घर पे गाड़ी जाएगी उसका उच्चाटन होगा, ठीक है ना। या उल्लू के पंख को मंगलवार के दिन उक्त मंत्र से अभिमंत्रित करके आपके जो दुश्मन है उसके घर में गाड़ दीजिए तो उच्चाटन हो जाएगा। या कौवा तथा उल्लू दोनों के पंख जुगाड़ करिए, है ना, दोनों के पंखों को भी सान कर साध्य शत्रु के नाम का उच्चारण करते हुए 108 बार मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करिए तो उसका उच्चारण हो जाएगा। और फिर भी यह सबसे कठिन है, मनुष्य की हड्डी की 4 अंगुल लंबी कील को उस मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करके शत्रु के दरवाजे में गाड़ देने से उसका उच्चारण हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा मंत्र है ओम नमो भीमाशाय अमुकम गृह उच्चाटन कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र में जहाँ अमुक शब्द है वहां पर उस व्यक्ति विशेष का नाम दीजिए जो आपका शत्रु है और उच्चारण जोर से करिएगा। और ये जो है साधारण विधि है, इस मंत्र का 10,000 बार जाप करने से सिद्ध हो जाता है। ये सारा मंत्र है इसलिए 10,000 बार कॉमन है, सिद्ध के लिए हो जाए। प्रयोग विधि दोपहर के समय जहाँ गधा लौटा हो उस स्थान की धूलि को पूर्व की तरह पूर्व अथवा पश्चिम के मुंह करके बाएं हाथ से उठा लीजिए। फिर उस धूल जो गधा जहाँ लेटा उसके नीचे के धूल को 108 अभिमंत्रित करिए जो मंत्र अभी बताया। 7 दिनों तक के लिए शत्रु के घर में फेंकते रहने से गृह स्वामी का उच्चाटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने 2 मंत्र बताए, प्रयोग विधि बताई। सर का ख्याल रखिएगा, पिछवाड़े का ख्याल रखिएगा, नहीं तो किसी के घर में गाड़ने जाएंगे या फेंकने जाएंगे। देख आजकल तो सब जगह CCTV कैमरा लगा है, वो आपका पिछवाड़े पे इतना मारेगा कि नानी याद आ जाएगी। और या तो फिर वो करिए सर के ऊपर जो है आप अपना सर बचाइए, सर को ही जूते से मार सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पता चला आपको घर छोड़ के जाना पड़ा। तो भैया मेरे राय है, ये सिर्फ मैंने आपको ज्ञान के लिए दिया है। बहुत परेशान हो तो प्रयोग भी कर लीजिएगा और मेरे को भी याद कर लीजिएगा, लेकिन मेरे को ना बताइएगा, पता चला वो किराया खर्च करके आया मुझको जूते मारने के लिए, है ना, ठीक है ना। तो ये जो है आप करिए, करके देखिए। और ये उच्चाटन है इसलिए शत्रु का नाम खूब जोर से लीजिए, उनके पिताश्री का नाम लीजिए और उनके बंधु बांधव घर द्वार जितने सुपुत्र और भी जितने सुपुत्र वगैरह हो सबका नाम लीजिए, आप मंत्र पढ़िए। दूसरे तो पहले वाले मंत्र को एक बार कर रहा हूँ, दूसरे वाले मंत्र को 2 बार करूँगा। अब जो है हाँ, तो पहला मंत्र था ओम नमो भगवते रुद्राय दृष्टामकाराय अमुकम सुपुत्र बांधवे सय हन हन दह दह पच पच शीघ्रम उच्चाटय हुंग फट स्वाहा ठाठा। स्वाहा के बाद ठाठा 2 बार आएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय दृष्टाम कालाय अमुकम सुपुत्रम माधवे सय हन हन दह दह पच पच शीघ्रम उच्चाटय हुंग फट स्वाहा ठाठा। ये जो है पहला मंत्र है जिसका इतनी सारी विधि बताई थी, गधे से लेके कौवे और उल्लू तक के, ये पहला मंत्र है। और दूसरा मंत्र जो है वो है, उसको 3 बार पढ़ूंगा, याद कर लीजिएगा। ओम नमो भीमाशाय अमुकम गृह उच्चाटन कुरु कुरु स्वाहा।
ओम नमो भीमाशाय अमुकम ग्रह उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भीमाशाय अमुकम ग्रह उच्चाटन कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भीमाशाय अमुकम ग्रह उच्चाटन कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भीमाशाय अमुकम ग्रह उच्चाटन कुरु कुरु स्वाहा। अब भैया मेरा भी समय हो रहा उच्चाटन होने का, है ना। मैंने बता दिया, मंत्र पढ़ा, इसका मतलब मैं अपने प्रातःकाल के काम से, आज मंगलवार है। जय बजरंगबली। हंग पवन नंदाय स्वाहा, हंग पवन नंदाय स्वाहा, हंग पवन नंदाय स्वाहा, हंग पवन नंदाय स्वाहा। इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो आप जो है हनुमान जी के भक्त हो जाएंगे। और कोशिश करिए सबसे अच्छा अपना जो अभीष्ट काल है उसको मन में सोचिए। इस मंत्र को आप कम से कम 21 माला का जाप करिए। हंग पवन नंदाय स्वाहा। उसके बाद किसी पीपल के पेड़ के चारों ओर यदि आपने 108 चक्कर लगाए तो आपका कार्य हो जाएगा। उसके अलावा 1008 चक्कर लगाए अति शीघ्र, मतलब कुरियर सर्विस वाला अति शीघ्र, है ना। और यदि 1,00,000 बार जाप उसके चारों तरफ चक्कर लगाए तब तो आप पर यदि राजा भी अप्रसन्न है तो वही प्रसन्न होकर आपको जो है अपने गले लगा ले जाएगा। तो ये 2 विधि बताई, एक तो उच्चारण का और दूसरा अपना अभीष्ट का हनुमान जी से करने का। आज मंगलवार था इसलिए एक ही वीडियो में दोनों को निपटा दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाबा अनिल आपको आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ज्ञान देने के लिए दे रहा हूँ, इसलिए इसको करने से पहले आप 10 बार सोचिएगा और ज़्यादा बार करके सीधे करनी। ऐसे तो 10,000 है, लेकिन आपने 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 ऐसे कर लिए तो ये बिल्कुल आपके हाथ में आ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाबा अनिल, लखनऊ से। भैया मेरा ख्याल रखना, मेरे सर के ऊपर झूठे ना पड़े बस, है ना। मैं सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ और ना ये कहिएगा बाबा जी आप मेरे पास आइए इसको कर दीजिए। मेरी ना कुवत है और ना उम्र है कि मैं किसी के वहाँ पर जाऊँ, प्रांत में जाओ, वहाँ काम करो। स्वयं करिए, ये सेल्फ सर्विस है और फायदा उठाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।